लगता है। हेलो। हेलो हेलो हेलो। तो क्या आपको पता चल गया है कि सारी शूटिंग 21-22 से होगी? सर खबर रखनी पड़ती है ना। तो वेरी गुड वेरी गुड। क्या हाल है, सब ठीक एंड ठाक? सर सब अच्छा, आप बताइए। चल रहा है, बस देखो आपके सामने है। कैसे है निवान कात्या? अरे मस्त एकदम, कर रहे हैं, रोज क्लासेस चल रहे हैं, एक्सरसाइज हाँ, चल रही है। इनफैक्ट गौरी मैम भी सुपर बिजी है। गौरी मैम बहुत बिजी है यार, सबको उनका बिजी कुछ रहना बहुत जरूरी है। उनका ऑनलाइन शुरू हुआ है, जिसके लिए हम जी उनसे बात की थी, तो मैंने अभी नहीं, टाइम रहेगा तो मैं बता दूंगी। उनका ठीक है। तो जी जी। आप बताइए सर, सबसे पहली बात, क्या पॉजिटिविटी लगी इस लॉकडाउन में जो आपने रियलाइज की? देखिए, देखने का जरिया है। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हम इतने टाइम तक घर में बैठे रहे और बाहर नहीं जा सकते। लेकिन आप ही सेफ हो, आप अपने फैमिली के साथ हो। उन लोगों का सोचिए जो यहाँ से तड़प रहे हैं जाने के लिए अपने गांव, बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे हैं, फिर वहां पहुंचने के बाद में क्या। तो वी आर लकी। और मतलब इतने सारे साल में जो शिकायतें होंगी फैमिलीज को हम्म। कि भैया हमको टाइम नहीं देते, हमारे साथ बैठते नहीं, हमारे साथ हाँ। खाना एक साथ कभी हम्म। खाया नहीं हमने, एक मील रात में नहीं हुआ। ये सब हुआ है ना। और क्या है कि ये वक्त मिला है कि आपको ये जो दौड़ भाग वाली जिंदगी थी उसके बीच हाँ। से थोड़ा सा समय निकाल कर थोड़ा अपने ऊपर वक्त लगाओ, थोड़ा कुछ सीख लो। ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें शुरू की, बहुत सारे मतलब देयर आर लॉट ऑफ क्लासेस व्हिच आर, ऑफ कोर्स देयर आर पेमेंट्स आल्सो, बट देयर आर लॉट ऑफ क्लासेस व्हिच आर फ्री आल्सो। हाँ। बहुत सारे हैं। तो फायदा उठाओ, ये सारी चीजें हुई हैं। और जितने लोगों ने किया है वो सीख लिया है और बहुत कुछ मिला है। ये मैंने दो किए क्लासेस, तो बहुत कुछ, बहुत नॉलेज मिला मुझे। कौन से क्लासेस किए सर आपने? अभी क्या, अभी ये भी बताना पड़ेगा? अरे सर बताइए ना, अरे क्या क्या नया बता के, सीखा? अरे बता के बहुत क्या लोग होगा। इनोवेटिव हो रहे हैं। आपके घर पे तो इतना केक और इतना मीठा बन रहा है, तो बताइए जरा क्या क्या बन रहा है, क्या क्या स्पेशल हो रहा है घर पे? देखिए, मैंने ये, कितने टाइम में मुझे पता याद ही नहीं है मैंने कभी खाना बनाया होगा। अभी खाना भी बनाया है, तो खाना बनाने लगा हूँ मैं, घर का काम करने लगा हूँ मैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इतने सारे काम सीखे मैंने। हाँ, एक्चुअली निवान कात्या ने खुद को कितना ग्रूम किया, and वो कितने खुश है बिकॉज आप अपने शो में रहते थे या फिर फिल्मों के लिए आप आउटडोर चले जाते थे। गौरी मैम अपने एग्जीबिशन में रहती थी, बट दोनों कितने खुश है कि मम्मी पापा साथ में ही है, चलो चारों साथ में ही घर नहीं पे है। नहीं, क्या है कि वैसे ऐसा ऐसा हम लोग कोशिश ऐसा करते थे कि कोई एक ना एक उनके साथ हो, तो मम्मी रहती थी हाँ। मोस्टली, बट हाँ, हाँ। एग्जीबिशन और वो इक्का दुक्का दिन होते थे। और मैं तो मोस्टली शूटिंग्स पे रहता था, तो वो बहुत खुश हैं कि भाई चलो ये दोनों हमारे सामने हैं। तो अभी क्या है कि वो सारी हमारी सारी चीजों के ऊपर उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। रात को हाँ। आ जाते हैं हमारे पास आके सो जाते हैं, हमारे लैपटॉप लेके जाके, उनके क्लासेस चल रहे, तो पूरा कब्जा हम्म। उनका है, पूरा घर उनका हो गया अभी। तो उन्हें कोई डर ही नहीं है कि हमारे मम्मी पापा तो इधर ही है, क्या है, क्यों चाहिए आपको लैपटॉप, क्या करेंगे आप। हाँ। बट सर, जिस तरह से अब लाइफ चेंज हुई है, इसके बाद लाइफ कैसे नॉर्मल होगी, आपको क्या लगता है? आप 2000 से रहे हैं इंडस्ट्री में, मतलब एंड उसके पहले से इनफैक्ट बहुत ज्यादा, तो अब आपको क्या लगता है क्या चेंजेस होंगे जब आप कहेंगे फील्ड पे जाना एक तरफ से, चाहे वो टीवी का शो हो, वेब हो या फिल्म हो, क्या लगता है आपको? बहुत सारे चेंजेस होंगे मुझे लगता है, क्योंकि अभी कुछ महीनों तक, हो सकता है एक आध साल तक, हमें बहुत संभल के रहना पड़ेगा। सैनिटाइजर जब तक वैक्सीन नहीं आ हम्म। जाती प्रॉपरली, हम्म। तो सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, और आई एम श्योर ऐसा कुछ होगा कि वो लोग करेंगे कि जैसे कुछ इस तरह से प्लानिंग करेंगे, जैसे आज मैंने शूट किया तो नेक्स्ट डे मुझे छुट्टी हो, जो आज हाँ। नहीं आया वो नेक्स्ट डे आए, हाँ, समथिंग लाइक एक दैट वो दिन में लोग एक प्लान आर्टिस्ट करेंगे। के सारे सीन्स खत्म करो। हाँ, फिर उसको 2 दिन के बाद में बुलाओ, ताकि अगर बाय चांस कुछ है, अगर इन्फेक्शन या किसी का चांस भी है, तो बिकॉज वो इधर नहीं है तो अलग हो थोड़ा। गया। बाकी लोगों हाँ। के साथ भी ऐसे होगा। स्टाफ को भी बोल रहे हैं, जैसे जो करेंगे हमारे जितने भी बिहाइंड द कैमरा होते हैं, उन लोगों को भी ऐसे हम्म। बोल रहे हैं कि ऑल्टरनेट डेज होगा, या 15-15 दिन का होगा कि भाई 15 दिन तुमने काम किया, अभी नेक्स्ट 15 दिन वो काम करेगा, ऐसा कुछ करेंगे। हम्म।
ये सब होने वाला है बिकॉज ये हमारे लिए ही अच्छा है, ये हमारे लिए ही कर रहे हैं ताकि काम भी हो और प्लस सेफ्टी भी बनी रहे, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता एक को भी हो गया कुछ हो जाता है। तो वो पूरा बंद हो जाएगा और वो टोटली शो ही बंद हो जाएगा बिकॉज फिर इट इज हाँ, रिस्की है। तो वी बहुत हैव टू बड़ा। टेक केयर। तो अभी वो सब चल रहे हैं, मैंने सुना कि डिसीजंस चल रहे हैं, कैसा होगा क्या होगा, बट मोटा मोटा मैंने ये सुना है कि ये होगा। ओके, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी ओपिनियन क्या है सुशांत सिंह राजपूत को लेके। तो सर, आपने उनके साथ वक्त बिताया है, इनफैक्ट मानव को रिप्लेस किया है, आपने रिप्लेस किया था। एंड कहेंगे पूरी इंडस्ट्री में जो कनेक्शन आप इतना सबके साथ जुड़ते हो, आपको शायद सब प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। तो और हमको याद है कि क्लिक निक्सन में जिस तरह से सब हितेन सर चाहे मोना सिंह का शो चल रहा था या करण कुंद्रा का, कृतिका का, पीछे पवित्र रिश्ता चलता था, हितेन सर चारों तरफ छाए रहते थे और हम आपको यही पूछते थे और आप बोलते थे 4 घंटा मेरे को ये सेट पे जाने का है, 4 घंटा वो सेट पे जाने का है। बट हितेन सर, क्या फीलिंग है या फिर क्या ओपिनियन है आपकी इस चीज को लेके? क्या मतलब, मैं कौन हूँ ओपिनियन देने वाला, और मैं क्या ओपिनियन दूँ? मतलब मैं तो यही कह सकता हूँ कि अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा है, मतलब इतना हंसता खेलता चेहरा, इतना हंसता खेलता लड़का, और मतलब लाइफ को प्यार करने वाला, मतलब बहुत एक्साइटेड, बहुत ही मतलब बहुत ही एनर्जेटिक के ये वो, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जिसके बारे में बात नहीं कर सकता था वो। मानव बन के मैं आया था, लेकिन फिर भी सेट पे आता था वो, आके मुझे बोलता था मैंने कल आपका ये सीन देखा, बहुत अच्छा किया। फिर अपने काम के बारे में बताता था कि मैं ये करने जा रहा हूँ और फिर कैसे प्रेप कर रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, किससे हंसी मजाक, बहुत ही मतलब सबसे मिलने आता था सेट पे। बट यही है कि अफसोस है कि पता नहीं क्या रह गया, क्या हो गया, क्या मतलब किस तरह से, बिग लॉस है, बिग लॉस। मेरे को बात ही नहीं है उसमें, तो बोल ही नहीं सकते उसके बारे में, क्या बोलूं। जितेन सर, एक चीज जो ऐसा नहीं कि सिर्फ सुशांत को लेके, बट एक आम इंसान को लेके हम आपसे ओपिनियन चाहेंगे कि जिस तरह जैसे हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। आपने घर एक मंदिर से शुरू किया, कुटुंब किया, बहुत बड़े सक्सेस मिली, फिर उसके बाद आप भी कुछ दिन तक नहीं दिखे थे, कुछ टाइम तक आप भी नहीं दिखे थे। तो वो फेज इंसान को कैसे कहेंगे बिताना चाहिए, क्या मोटिवेशन लेना चाहिए जब लाइफ में लो फेज आता है? देखिए क्या है ना, सबसे पहले तो मन में ये रखना चाहिए कि हर बार ऊपर ऊपर ही नहीं होगा या हर बार अच्छा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लो फेज आता ही है। अच्छे दिनों के बाद में कुछ दिन ऐसे आते हैं जो थोड़े ये होते हैं, तो असली टेस्ट उन दिनों में होता है। तो मेंटली प्रिपेयर रहें कि हो सकता है कि आगे ऐसा कुछ टाइम आए कि जब हमें मतलब कुछ नहीं हो हमारे पास, क्योंकि हम इतने आदी हो जाते हैं ना रोज काम करने के। एक दिन भी खाली मिलता है तो ऐसा लगता है, ओरे बाप रे, क्या करूं, आज क्या करूं, किधर जाऊं। और हम्म। बुरा तब होता है जब फैमिली नहीं है और कोई दोस्त भी नहीं। फैमिली और दोस्त हो तो आदमी बिता ले टाइम, फोन कर ले, बात कर ले, तो निकल जाता है टाइम, मूवी देख ली, कुछ कर लिया, निकल जाता है। लेकिन अगर कोई हो नहीं आसपास तो फिर क्या करे आदमी। उस दौरान थोड़ा सा मचल जाता है, थोड़ा एंग्जाइटी आ जाती है अंदर। तो इसीलिए वी हैव टू बी रेडी। हमारी इंडस्ट्री में जितने भी अभी हमारे सारे लोग हैं, आई एम श्योर सब जानते हैं, और जो लोग अभी आने वाले हैं या जो सोच रहे हैं कि हम इसमें फ्यूचर बनाएंगे, तो मेंटली प्रिपेयर हो। क्या ये कि जरूरी नहीं है कि आपके पास हर दिन काम होगा और हर मतलब आप हर रोज आप काम पे जाएंगे। हो सकता है कि आपके पास ऐसे दिन आए जब आपके पास काम ना हो, तो भी मेंटली प्रिपेयर्ड। उसमें आप कैसे अपने आप को बिजी रखेंगे, कैसे आप क्या करेंगे, आपके पास ऐसा होना चाहिए कि मतलब आप कहीं चले गए, या हो सकता है कि आपकी फैमिली साथ में या फ्रेंड्स हैं, या जहाँ से अगर आप आए हैं अगर कुछ नहीं है तो आप सीधा चुपचाप अपने पेरेंट्स के पास चले जाइए, सो दैट आप खुश रहें, मेंटली स्टेबल रहें। और एक एक क्रिएटिव माइंड के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अनवाइंड हो जाए। मगर आपको अगर ब्रेक मिला है तो ये सोचिए कि इट्स अ बून इन डिसगाइज। मैं ये बोलूंगा, जैसे मैंने बोला नहीं, ये लॉकडाउन हमें मिला, इट्स अ बून इन डिसगाइज फॉर क्रिएटिव पीपल।
बहुत सारे लोगों ने मतलब ये देख लिया कि घर से कितना काम हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम इज हाँ। पॉसिबल। और डिजिटल की वजह से हमने जब शुरुआत किया था तभी डिजिटल इतना नहीं था, नहीं था, सोशल हाँ, मीडिया और ये सब इतना नहीं था। कुछ भी नहीं। ये तो मतलब अगर उस वक्त होता तो पता नहीं क्या हो गया होता, बट हम नहीं था। तो अब ये सहूलियत है, नेट है हमारे पास और डिजिटल हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने क्राफ्ट को और निखार सकते हैं। अपने आप को बिजी सर, रखिए, मेन बात ये। एक बात, जब हम आपसे एक बार बात कर रहे थे, हमसे इनफैक्ट हम आपसे कि सर आप इतने साल हो गए, आपसे या रौनिक दास से जब मिलते हैं ना, तो कभी वो गुरूर या घमंड नहीं दिखा है। हमको सोचना नहीं पड़ता है कि हम हितेन सर को जाके पूछे, हितेन सर आप इंटरव्यू देंगे क्या, चाहे रात के 3 बजे भी आप हमको शूट पे मिले हैं। बट कुछ आर्टिस्टों से बात करने के लिए ना रहता है, यार क्या अभी अभी तो दे दिया ना, अभी मुझे नहीं चाहिए पब्लिसिटी। तो ये चीजें भी होती है हितेन सर। बट आपके लो फेज में आपने क्या सीखा, और वो लो फेज आपने किस तरह से गुजारा कि अब आपको वापस अच्छा वक्त मिला है? देखिए क्या है कि ये जो हमने बोला ना, ये ईगो बहुत गलत चीज है। क्योंकि आप जब ऊपर जाते हो, जिन लोगों को आप निगलेक्ट करते हो या जिन लोगों को हकेलते हुए जाते हो, जब आप नीचे होगे तो आपको मिलेंगे तो वही। हाँ, तो अगर अगर आपने उनके साथ अच्छा किया हो, तो जब आप नीचे होगे तो वो भी बोलेगा ना, अरे नहीं यार, तू यार तेरे साथ करेंगे ना, टेंशन मत ले। 19-20 होगा जो भी है, तेरे हिसाब का रोल नहीं होगा या तेरे हिसाब के पैसे नहीं होंगे, लेकिन काम तो है। आ हाँ, जा, आ जा यार, चल। क्योंकि उस वक्त तू मेरे साथ था, तूने मुझे साथ दिया था, या तू यार हमेशा सबके साथ अच्छा रहा है, तो ऐसा हाँ, होता है। तो ईगो एक बहुत चीज है, ऐसी चीज है कि जो बहुत सारी चीजें खराब कर देता है। खराब करती। क्योंकि आप ईगो रखोगे तो 2 बार, अगला 2 बार सोचेगा कि जैसे अभी, जैसे आपने कहा, कभी भी आप लोग हमारे पास आ जाओ, कभी भी इंटरव्यू, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिनका ईगो और ये सब है, आप 2 बार सोचोगे और तीसरी बार आप बोलोगे छोड़ना, जाने देना, इसको हाँ, नहीं है तो हम क्यों करें। वो देखो ना, हाँ। वो हम नितिन सर बैठे हैं, रोनिदा बैठे हैं, चलो उनके पास जाते हैं, हमें इंटरव्यू मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब सर आप लोग भी आपके 3। साइड पे भी कितने को आर्टिस्ट थे, तो हम बोलते थे सर इसका नाटक देखो, और आप इंटरव्यू दे देते थे। हम ये चीज तो हमेशा देखे हैं। तो यही बोल रहे हैं ना कि अगर आप लोग भी आ रहे हो तो मतलब आप भी काम कर रहे हो। अगर आपने 3 बजे आप आए हो सेट पे, तो आप काम कर रहे हो 3 बजे। हम तो चलो कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारी टेप्स जानी है, हमारे एपिसोड जाने हैं और हमारी शिफ्टें हैं। आप लोगों का तो ऐसा है, आप बिकॉज हम कर रहे हैं तो आप लोग भी आए हो, तो वो तो उतना हाँ, तो थोड़ा सा वो रखना हाँ, चाहिए। ये कि 3 बजे अगर आए हैं लेने, हाँ, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई चले जाएंगे हाँ, कि भाई नहीं नहीं चलो जाओ। अरे भाई इंसान है, तो आप 2 मिनट दे दो। शॉर्ट के बीच में 2 मिनट तो मिल ही जाते हैं, और 2 मिनट बोल हाँ, दो तो आप लोग भी समझ जाते हैं, हाँ सर हमें पता है आप लोग भी हाँ, तो आप बिजी हो, हाँ, 2 मिनट में हम भी कर लेंगे। दो सवालों का हाँ, पूछना है, बस 2 सवाल बता दीजिए। हम्म। तो वो होता है, इट इज एवरीथिंग इज मैनेजेबल। तो बात ये है कि मंशा होनी चाहिए करने की, अच्छा तो हो जाता है, कोई वो नहीं है। सर, तो इस इसीलिए लॉकडाउन में ना बहुत सारे आर्टिस्टों के लिए बहुत बुरा टाइम आ गया है। मतलब टचवुड, अगर हम लोग कहें, हम लोग कहीं ना कहीं सिक्योर्ड है, हम आई नो। हाँ। बट कुछ आर्टिस्ट जिनकी रोज पर डे पे लाइफ थी, सब डिप्रेशन में जा रहे हैं, या सबका लो फेज है। तो वो चीज से आप क्या कहेंगे, उनको क्या, किस तरह से इस चीज से डील करना चाहिए? देखो मैं कोई ऐसा बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं। मैं जिस तरह से हम्म, डील करता हूँ मैं खाली वही बता सकूंगा कि बस पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव लोगों से बात करो, पॉजिटिव चीजें पढ़ो और पॉजिटिव चीजें देखो। यू नो क्योंकि आप एक भी नेगेटिव चीज देखोगे या एक भी नेगेटिव कोई आपके आसपास है, तो आपको और डिप्रेशन होगा और आपको और तकलीफ होगी। मैंने जैसे कहा ना कि लॉकडाउन में बहुत लोगों को शिकायत है कि हम नहीं जा सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो हम्म, नहीं कर सकते। लेकिन हम्म, अगर समझो लॉकडाउन नहीं हम्म, हुआ होता, जब लॉकडाउन हुआ था, तो हम्म, आज मुंबई की हालत जो होती, मतलब केसेस ऐसे होते कि हॉस्पिटल मतलब भरे हुए होते और हमें जगह भी नहीं मिलती थी। अभी कोई हम्म, ऐसे कोई खास अच्छी हालत नहीं है। केसेस, लॉकडाउन हाँ, लिफ्ट खुल चुका है, लेकिन केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कम हो जा रहे हैं और सब हम्म, ठीक हो गया, निकल गया कोरोना वायरस। हम्म, लॉकडाउन खुला है, कोरोना वायरस नहीं खुला है, अभी तो बंद नहीं हुआ है, मतलब हाँ, वो चालू ही है हम्म, उसका काम। वो देखने वाला नहीं है किसी को। तो द होल आइडिया इज दैट यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। मेन बात वो है, और खुश इसमें कोई रहो। कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता, खुश रहो ना यार, मतलब रहो अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ।
किसी से किसी एक ना कोई रखो साथ में, जिसके साथ आप लोग बॉन्ड कर सको। कहीं जा नहीं सकते तो लेकिन फोन पे या ऐसे बात करो ना, आज वीडियो कॉल करो, सब सारे दोस्तों को ऑनलाइन लो, वीडियो कॉल करो, मस्ती करो। सर आपकी लाइफ में ऐसा टाइम कब था और किसने साथ दिया था? नहीं, लकीली मेरा ज्यादा ऐसे कोई वक्त आया नहीं, क्योंकि मुझे जो ब्रेक्स हुए, मुझे वो जैसे फैमिली, जैसे फॉर एग्जांपल जब दीवान और कात्या हुए थे तभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। हाँ उसके हाँ पहले मतलब ऐसा था कि मैं यूजुअली 3 3 शो करता था, फिर एक शो करने लगा, फिर हाँ थोड़ा सा ब्रेक आया। तो ये यही हुआ। लकीली मुझे मेरे साथ मेरी फैमिली है यहीं पे, ऑन माय साइड एंड हाँ गौरी साइड। तो मुझे जब भी ब्रेक मिलता था ऐसा मैं सीधा पूना चला जाता था गौरी के साथ। गौरी पेरेंट्स आर इन पूना। हाँ तो वो एक ब्रेक मिलता था, अनवाइंड होता था, और और मेरे, और फिर जब मैं वापस आता था तो और जोश से आता था। तो उस फर्क पड़ता था, क्योंकि एक हाँ जब आदमी रिलैक्स होता है, आराम करता है, सही टाइम पे खाता पीता सोता है, तो ऑटोमेटिकली एक नेचुरल एंड ग्लो आता है। तो वो वापस हाँ जब आते हो आप, तो लोग बोलते हैं सर क्या करके आए आप, अच्छे लग रहे हो बहुत। तो हाँ आराम कर रहा था ना, मस्त चिल्ड आउट फेज में था। एंड गौरी मैम का भी जो बैकग्राउंड है वो फैमिली को इतना ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन में रखती है ना कि मतलब कहते बिल्कुल। हैं ना कि जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है ना तो नेगेटिविटी नहीं आ सकती है। नहीं, आप मतलब डिसिप्लिन रहो, अच्छे रहो। और मैं जब बोल रहा हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ कि जितने भी हमारे भाई बहनें जो बाहर से आए हैं, वो उनको मौका मिला, ब्रेक मिला, चुपचाप अपने माँ बाप के पास चले जाओ। 15 दिन लाड़ प्यार करेंगे, अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे। देखो क्या है कि हमें सोचना पड़ता है कि यार मैं मोटा हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा। यार 15 दिन अगर उनके प्यार से हाथ खाओगे पियोगे ना, तो वो तो इधर आके वापस वर्कआउट करके निकल ही जाएगा। जब दिन रात काम करोगे तो वापस सूख के पत्ते हो जाओगे। इसलिए बेटर है खा पी के मस्त आओ, मस्त एकदम 15 दिन कुछ मत सोचो, दुनिया की सोचो ही मत, लाइफ उधर बिताओ, एंड मस्त वापस फ्रेश होके आओ। देखो एक अलग ही ग्लो होगा, एक अलग ही चार्म होगा, एक अलग ही एनर्जी के साथ वापस आओगे कि आओ अब क्या आ रहा है सामने, आई कैन फेस एनीथिंग। सर 17-18 साल हो गए, इस इंडस्ट्री ने आपको क्या सिखाया है या आपने क्या सीखा है इस इंडस्ट्री में? इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ सिखाया है। इस इंडस्ट्री ने यार जीना सिखाया है। इस इंडस्ट्री ने ये सिखाया कि यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर रहो, क्योंकि आज है तो कल नहीं भी होगा, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। और एक और बात है कि ये बात सच है कि यू नो दोस्त हैं, मतलब सच्चे हम्म, दोस्त बहुत कम है। हाँ ये फैक्ट है। क्योंकि क्या है कि हमारे सामने एग्जाम्पल है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सुशांत, बहुत सारे लोग, ऐसे लोग भी कमेंट कर रहे हैं जो पता नहीं शायद जानते भी नहीं होंगे, या शायद मिले भी नहीं होंगे, या शायद हो सकता है वो उसने बात करने की कोशिश भी की होगी तो शायद जवाब भी हम्म, नहीं दिया होगा। बट यही है, इधर है, ये ऐसा है मतलब। और ये 2 3 दिन का ही है, सब मनाएंगे। आफ्टर 4th डे 5th डे एवरीबडी इज बैक टू देयर लाइफ्स। अच्छा। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। of life, and this is the reality in our industry specifically, कि काम रुकेगा नहीं, काम तो चलता रहेगा। तो और बात यही है कि दोस्त वही है जो आपके साथ हैं हर पल में। बाकी तो चलो, दुनिया बहुत ही बनावटी है। एक्चुअली सर रिजेक्शंस को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, या जब कोई काम को लेके ज्यादा उम्मीद रहती है और वो नहीं होता है? मिस्टर बजाज के रोल के लिए जैसे आपका नाम इतना आ रहा था, हम लोग बोल सर लुक टेस्ट हो गया, सर फाइनल हो गए क्या, ऐसा रहता था। बट मतलब इनफैक्ट आपका नाम, राजीव सर का नाम, इकबाल खान का नाम, और ये सारे ना हमारे लिए तो ये था कि ये सारे घर वाले हैं हमारे लिए, इनके पास हम कभी भी फोन कर सकते हैं। बट एक दिल जो तोड़ता है एक उभरते हुए आर्टिस्ट को, आप सब इस्टेब्लिश्ड हैं, बट एक उभरते हुए आर्टिस्ट का दिल टूटता है रिजेक्शन से, तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए? सिंपल सी बात है, बेस्ट है ये सोचने का कि अगर ये नहीं हुआ तो इतना याद रखना कि इससे अच्छी चीज आपके लिए रेडी है, इसीलिए ये नहीं हुआ। मैंने कभी सौतन कभी सहेली में हाँ मेन लीड का ऑडिशन दिया था। एजाज खान थे उसमें ना? हाँ। नहीं, कभी नहीं सौतन नहीं। कभी सहेली में वो पंकित ठक्कर। हाँ हाँ पंकित ठक्कर था, हाँ। सॉरी।
तो उसके लिए मतलब सब हो गया मस्त एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा गया ऑडिशन। मैं जब वापस लौट रहा था ऑडिशन देके, तब मुझे फोन आया कि निधि थी, निधि को बहुत याद होगा, अगर वो देखेगी तो हम्म। उसे भी मजा आएगा, याद है। हाँ। निवेदिता ने मुझे फोन किया, बोला यार हितेन तेरा ऑडिशन तो बहुत अच्छा था, मुझे भी बहुत पसंद आया, चैनल को भी पसंद आया, बट चैनल ना मेन लीड नहीं देख रहा है तुझे। मैं बोला हम्म। तो मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा, क्योंकि मैं घर एक मंदिर कर रहा था, उसमें मेरे भाई का हाँ। दोस्त का रोल हाँ। था। रोल था। तो मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा, अरे यार क्या यार, यार नहीं यार ऐसा मत कर यार, नहीं यार प्लीज यार, मुझे प्लीज यार, मुझे वो करना ही है। मैंने मतलब दिमाग में आया ही नहीं मेरे, और इससे पहले मैं कुछ बोलूं, उसने बोला लेकिन भाई का रोल है और तू उसमें बिल्कुल फिट बैठता है और चैनल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू डू दैट रोल। हम्म। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं ऐसा ना वैसा, मेरा ख्याल है कोई दूसरा होता तो उस समय बोलता अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, मेन लीड के लिए ऑडिशन लिया और भाई का रोल दे रहे हो तुम यार, क्या हम्म। मतलब क्या है। नहीं मुझे नहीं, मैं नहीं करूंगा यार। नहीं नहीं, फर्स्ट क्लास लवली, मुझे काम करना है यार, वेरी गुड, हाँ कोई बात नहीं, भाई का रोल वेरी गुड वेरी गुड, डन डन डन। मैंने भाई का रोल किया उसमें। अभी देखो, अगर मैंने इसमें कभी सौतन कभी सैली में मेन लीड के लिए किया होता है, मेन लीड के सिलेक्ट हो गया होता है, तो मुझे कुटुंब नहीं मिलता, कुटुंब में मिलता। क्योंकि कुटुंब में मुझे मेन लीड के लिए इसके लिए कंसीडर किया गया क्योंकि इधर में भाई था, काम कर रहा था, अच्छा अच्छा लगा, काम भी अच्छा था, देखा कि पैशनेट है। दूसरा, दो मेन लीड नहीं कर सकते ना एक साथ, हाँ। हाँ, वो कैसे नहीं हो करेंगे, पाता। कैसे हो हाँ। पाता है, इसको कैसे संभालें, हाँ। उसको कैसे संभालें। और तब तो मैं 12 घंटे ये भी नहीं थे। मतलब मैं तो नॉन स्टॉप काम करता था उस वक्त, तो मैं 2 घंटे हाँ। के लिए घर आता था। तो हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि उस वक्त, तो ये एक बहुत बड़ी सीख है कि एक रास्ता जो बंद हुआ, तो जरूर कुछ ऐसी प्लानिंग है ऊपर वाले की कि वो दूसरा रास्ता रेडी रखा है उसने, ये सोच के रखो। नहीं होता है समझो, एक चीज नहीं हुई कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। अरे कितनी सारी मूवीज हैं, कितने सारे शोज हैं, मतलब एंड मोमेंट पे होके, मतलब एंड मोमेंट तक जाके गए हैं, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, इसका मतलब जरूर कोई बड़ा और दूसरा कोई अच्छी चीज आ रही है, दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, तो दिस इज इट। तो कभी रिजेक्शन, हमारी इंडस्ट्री में रिजेक्शन तो होगा ही, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो, लेकिन ये मत सोचो कि दिस इज द एंड। ये पॉजिटिव थॉट रखो कि ये अगर नहीं हुआ तो दूसरा कुछ जरूर लाइंड अप है, वो होगा। और ये थॉट के साथ में अगर आप रहते हो तो वो 100%, 1 महीने बाद 2 महीने बाद कॉल आ जाता है कि ये ऐसा ऐसा है, यू आर ऑन फॉर इट, वो आप बोलोगे वंडरफुल है, ये तो बेटर है। एंड इसीलिए ना कहेंगे बालाजी का जो पूरा प्रोडक्शन होता है ना, वो आपका नाम अगर फाइनल हो गया, चाहे ईपी हो या शेड्यूलर हो या कोई भी हो, उसको लगता है कि उसका जैकपॉट लगा है अगर उसके शो में हितेन सर आ गए तो। मालूम है यार, काम करने में दिक्कत होगी नहीं, मजा आएगा, हंसते खेलते काम करके आदमी चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा और काम भी होगा। मेन बात तो वो है, ऐसा नहीं है कि भाई खाली मस्ती ही करते, मस्ती हम करते हैं, मस्ती के बिना काम होगा नहीं, हाँ। मगर जब हम काम करते हैं तो काम करते हैं, बहुत सही है। तो वही है बस, और कुछ नहीं है। हितेन सर, आप कैसे आए इंडस्ट्री में? पहला शो घर एक मंदिर कैसे मिला आपको? मैं ऑडिशन देने गया था, मुझे पता चला कि अपना अंधेरी ईस्ट में वो कौन सा था, कमला आराम मिल्स के नगर। साथ, नहीं नहीं कमला, अंधेरी ईस्ट में कमला मिल्स के सामने, टेलीफोन एक्सचेंज के बाजू में था सेट। तो बोला कि ऑडिशन हो रहे हैं, चला जा तू, तो मैं चला कामत गया। अब स्टूडियो। कामत तो वेस्ट में था, वेस्ट में, ईस्ट में, हाँ। ईस्ट में। हाँ। तो बोले भाई चला जा तू, मजा आएगा। मैं बोला ठीक है, चला गया। मैं गया तो मुझे पता चला, तो सबसे बात करता हूँ मैं, सब सारे बहुत सारे पहचान वाले मिले, तो एडी वेडी से बात की, एडी लोग ने बोला कि देखो अभी ना सर ना ऑडिशन ले रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में ना लड़कियों की ऑडिशन शुरू हो जाएंगी, हाँ। मतलब बॉयज जितने भी हैं वो सब वेट करते रह जाएंगे, और जब लड़कियों की सबकी ऑडिशन हो जाएगी उसके बाद वापस लड़कों के आएंगे, तो कितना बचता है पता नहीं। अगर चाहते हो कि तुम्हारा ऑडिशन हो जाए तो अभी तुरंत फट से घुस जा पीछे। बहुत सारे लोग खड़े हैं, और वो ऐसा था ना कि भाई खड़े तो हैं लेकिन सबको हाँ। ये दब सेकंड थॉट से कि तू जा, इतने में मैं घुस ही हाँ। गया, आगे चला गया, माइक लगवा दिया मैंने टैग कर।
माइक हाँ लगा के, माइक वाले ने जब माइक लगा दिया तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्टर बैठा है सामने, ऑडिशन लेने वाले सामने हैं, कैमरा वैमरा है, अभी कौन क्या हाँ हल्ला गुल्ला करेगा, अगर हल्ला गुल्ला करेगा तो उसको बाहर निकाल हाँ देंगे। तो फिर हाँ दो तीन लोगों ने थोड़े ऐसे गंदे वाले लुक दिए, क्या है यार कब से खड़े हैं तू, क्या मतलब क्या हाँ लाट साहब है क्या किधर का, मैं तुम लोग लगा नहीं रहे हो माइक, मैंने लगवा दिया, क्या फर्क पड़ता है, एक हाँ मिनट में करके आता हूँ ना, क्या है, फिर तू जाना। हाँ गया, जाके मैंने अपना ऑडिशन दिया, और मुझे वहां पे सब लोगों की क्लैपिंग मिली, जितने भी खड़े थे, जो हाँ गुस्सा भी थे, बोले अरे वाह चलो हाँ बड़ा मस्त है हाँ यार, बड़ा क्या कमाल का एक्टर है भाई यार, वेरी गुड, तालियां वाले भी। डायरेक्टर ने भी बोला तू बीच में घुसा ना, हाँ सर मैं तो बीच में घुसा, मुझे बोला गया कि अगर ऑडिशन दिखाना है तो अभी दिखाना है, नहीं तो फिर शायद शाम रात हो हाँ जाएगी। मैं चाहता था कि आप अभी देख लें, क्योंकि फिर बाद में आपको भी तो जाना होगा ना, थक गए होंगे आप। वो तू हाँ बहुत चला गया, अच्छा किया तुमने, हाँ ठीक है जा, फोन आएगा तेरे को। और मुझे फोन आया, हाँ दूसरे दिन मुझे फोन आया, मुझे बोला गया ऐसा ऐसा है, दोस्त का कैरेक्टर है, और अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास हाथ में 15 एपिसोड का रोल है, आगे क्या लिख के आता है, कितना लिख के आता है, हमें कोई आइडिया नहीं है, नहीं पता। हाँ चलेगा ना। मैं बोला अरे चलेगा, दौड़ेगा, काम करना है, काम करना है मेरा काम, मैं काम दिखाता हूँ, उसके बाद बाद में की बात बाद में, जो मेरी किस्मत में होगा। तो वो करते करते फिर मैंने कभी सौतन कभी सहेली करना स्टार्ट किया, फिर मैंने कहीं किसी रोज स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में कुटुम्ब आया, तो फिर धीरे धीरे करके मेरे को एक एक जगह से निकाला गया, क्योंकि कुटुम्ब के ऊपर कंसंट्रेट करना था, तो 3 जगह पे हो नहीं सकता था, मैं वो मेन लीड था। हाँ। तो ये है मतलब तो कभी इस तरह सौतन से कभी आप सहेली। बालाजी के बेटे बने। हाँ मतलब इस तरह से मैं, मतलब मुझे मौका मिला उन लोगों के साथ काम करने का, और यू नो ऑलवेज थैंकफुल टू देम कि आपने मुझे। इतना अच्छा काम किया है कि बालाजी के लिए हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस हितेन रहते हैं, और ये ऐसा टच नहीं वुड, है, आपने वो अर्न किया है। मैं टच वुड मतलब ये उनका भी यू नो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा उन लोगों को भी, जो मुझे हर मतलब एकता मैम ने हर अच्छा रोल पहले, नितिन हाँ तो मुझे अच्छे रोल दिए, मुझे बहुत मजा आया, मतलब जो लोगों के साथ अभी भी हैं, लोग याद करते हैं, प्रथम, करण वीरानी, फिर हाँ। मानव भी हुआ, तो यू नो इट्स ऑल है यार, क्या बोले, थैंकफुल ऑलवेज। लाइफ के शो ने बदली। लाइफ मतलब कुटुंब ने बदली 100%। इससे पहले लोगों ने मुझे देखा था गैर मंदिर में, कभी सौतन कभी सहेली में, जानते थे, बट कुटुंब से मतलब एकदम फोर फ्रंट में आ गया मैं। ये कुटुंब से मुझे मतलब बहुत कुछ मिला, मेरा कुटुंब बड़ा, हाँ तो कुटुंब से हाँ। लाइफ चेंज हो गई 100%। कितना मुश्किल था गौरी मैम को पटाना, जिस तरह की वो स्ट्रिक्ट है। जैसे हम आपको मतलब अप्रोच कर लेते हैं बिना टेंशन के, उनको नहीं कर पाते हैं। नहीं, तो वो थोड़ा सा है, मुझे भी वक्त लगा है, हम लोग को भी मतलब काफी टाइम लगा, उन्होंने हाँ बहुत टाइम के बाद में मतलब ऐसे हंसी मेरे सामने, तो मतलब हंसती भी है, अरे वेरी गुड, क्योंकि मेरे जोक्स पे सेट पे ऐसा कोई नहीं था जो नहीं हंसता था, सब हाँ पेट पकड़ पकड़ के हंसते थे लेकिन हाँ ये एकदम ऐसा एकदम, मैं बोला जरूर आप खा मतलब अपना मतलब रूम में जाके हंसते होंगे ना मेरे जोक्स बाद में याद कर करके, तो फिर वो वाकई में हाँ हंसी सबके सामने मैं, हाँ तो वो ऐसे ही था कि लोग वही सोचते थे कि कैसे क्या ये लोग की बातचीत भी नहीं होती है, और सीन बड़े अच्छे आते थे, केमिस्ट्री क्या होती है ना, नेचुरल होती है। हाँ। हमारी बातचीत बिल्कुल नहीं थी, ऐसा नहीं था कि हम लोग मतलब एकदम बात करते ही वो बिल्कुल बातचीत नहीं थी, लेकिन फिर भी सीन बड़े अच्छे आते थे हमारे, तो जो होना होता है वो हो जाता है यार। मैम का रिएक्शन क्या था जब पहली बार आपने उनको अप्रोच किया था? देखिए क्या है ना कि जब हम लोग वी स्टार्टेड गोइंग अराउंड, तब तक दोनों बहुत क्लियर थे, एंड वी बोथ वांटेड दिस, यू नो। तो वो ऐसे था कि उनका ये था कि क्योंकि उनकी तरफ से तो पहल नहीं थी, पहल मेरी थी, तो ऑफ कोर्स ही वाज सरप्राइजिंग, शी वाज हैप्पी। बट हमारा क्या है ना कि हम लोग को लकीली भी हमें ऐसे एक दूसरे को ऐसे प्रपोज करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं सीधा अंगूठी लेके आई, शूट कर दी मलाड में, जाके मैंने बोल दिया भाई ये हो गई भाई हमारी सगाई, हाँ? बाकी ना देख लो। तो देन वही फिर जब मेरा बर्थडे आया तो देन शी गेव मी अ रिंग, मैं भी रिंग पहना, बोला हो गई हमारी एंगेजमेंट, अब शादी करेंगे सीधा, टेंशन नहीं। मैं ठीक है, गुड।
अच्छा सर, शादी हो जाती है जब आप एक एक्टिंग एक्टिंग लाइन कहते हैं, अगर हमसे कोई पूछता है कि मुझे एक्टर बनना है, मेरा ये रहता है कि भाई एक बैकअप होना जरूरी है, क्योंकि वो दुकान कभी भी बंद हो सकती है। बट सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, लेकिन आप हो, आपके कैसे प्लान बनाए आपने अपनी, बिकॉज आप भी एक्टिंग में हो, गौरी मैम भी एक्टिंग में थी, अब उन्होंने अ, अलग एक एंटरप्रेनर की तरह एक बिजनेस शुरू किया है। हम्म। बैकअप प्लान कैसे किया, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये चीज को आप किस तरह से अपनी लाइफ में लेकर आए और उसको किस तरह से मैनेज किया आपने? और मेरा एक्चुअली अभी भी इस मामले में ऐसा है ना कि मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है। मैंने एक रेस्टोरेंट शुरू की थी, हम्म। बट वही था, वो उस दौरान ही था जब मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, मैं काम नहीं कर रहा था टीवी पर, तो हाँ। मैं रेस्टोरेंट चला रहा था वो। बट लेकिन मैंने वही देखा कि हमारी इंडस्ट्री नहीं है, अगर आप उस इंडस्ट्री के हो तो मतलब हम्म। आप करो तो आपको सब समझ हम्म। में आएगा, और आपको सब ना, या तो हम्म। आपके साथ कोई सॉलिड पार्टनर हो जो उस इंडस्ट्री हाँ। का हो, जो ध्यान रख हाँ। सके। नहीं तो मतलब उल्लू बनाने वाले बहुत है। हाँ। तो वो तो गया, वो मेरे को बंद करना पड़ा। तो बाकी ऐसा मेरे पास तो सीरियसली आज तक प्लान भी नहीं है मेरे पास। मैं इसी इंडस्ट्री में कुछ करूंगा, इतना मुझे पता है। लेकिन हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा, एक्टर को एक बैकअप प्लान रखना बहुत जरूरी है। हमारी इंडस्ट्री का कोई भरोसा नहीं है, कुछ मतलब कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, और मेन हमारे टाइम पे तो फिर भी शोज चलते थे, 7-7 8-8 साल, हाँ, 4-4 साल पाकिस्तान। चलते अभी तो थे। क्या है, 1 महीना 2 महीना चार 3 महीना महीने में, 3 महीने में। 4 महीने निकाल देते हैं। अभी नहीं आ रहा है, नहीं आ रही है टीआरपी, आउट, दूसरे को आने दो। तो ये है, जो अभी न्यू बट कमर्स हैं अभी, उनको ध्यान एक रखना एक चाहिए। ये रहता है सर, अकेले इंसान या जब बैचलर होता है ना, तो कैसे भी जिंदगी गुजार लेता है। हाँ, कुछ लेकिन भी कर अब, लेगा। हाँ, लेकिन जब आपके साथ बच्चा है, और ये रहता है आज के टाइम पे, पहले खर्चा अलग था, अब जो खर्चे हैं वो शायद हम नहीं सोच पाते कि यार इसमें इतना पैसा चला जाएगा। तो ये चीजें आपको किस तरह से घबराती है, या फिर आपको कितना टेंशन होता है, बिकॉज बच्चे के लिए ये रहता है, इंसान अब सोचता है कि मैं अपने लिए कुछ ना करूं लेकिन अपने बच्चे के लिए सब उनके करके बच्चे, जाऊं। वो तो करना ही पड़ता ना। तो इसीलिए तो आप कुछ कितने ना कुछ। पॉजिटिव हैं निवान कात्या के फ्यूचर को लेके, सिक्योरिटी को लेके? देखिए, पॉजिटिव तो बहुत है, करना करना तो है ही, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें करना ही है अपने बच्चों के। तो वही है, इसीलिए अभी वही सोच समझ के गौरी, शी इज नॉट हम्म। डूइंग एनी टीवी डेफिनेटली, बट देन शी इज डूइंग हाँ। दिस नॉटी टेल्स, अपना क्यूरेट करती हैं, हाँ। एग्जीबिशंस करती हैं। उसके अलावा भी फिर अभी ऐसा भी है कि कुछ अच्छा आया, ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हें करना ही करना है, बट कुछ अच्छा आया हम्म। तो देन शी माइट पिक अप अ शो। मेरा ऐसा है कि कुछ ना कुछ मैं करता रहूंगा। अभी मेरे वही है कि ये जब मैं बैठा इस लॉकडाउन में, तो मैंने बहुत सारी चीजें सोची, तो अभी डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करूंगा, इसीलिए बहुत सारे क्लासेस भी किए। तो अब देखते हैं, एवरीथिंग हैज अ बट टाइम। हाँ, बट यस, वो सोचना पड़ता है डेफिनेटली, आपको, आपकी फैमिली है तो आपको वो सोचना पड़ेगा, आज लेकिन नहीं तो आपके कल। लिए कुछ भारी नहीं पड़ता, क्योंकि आप कोई भी काम करने के लिए मना नहीं करते थे। नहीं, मैं नहीं करता, मैं इसीलिए नहीं करता क्योंकि मैंने कभी ये देखा नहीं कि मैं खाली यार मेन लीड करूंगा, मैं खाली ये करूंगा, मैं खाली वो करूंगा, मेरा कुछ नहीं है। मैं काम करूंगा, मुझे काम करना है, उसको अच्छा मैं बनाऊंगा ना। मुझे एक रोल तो दो करने के लिए, उसको मैं अपने तरीके से अच्छा बनाता हूँ, और जब मैं उसे अच्छा बनाऊंगा तो डेफिनेटली वो जब देखेंगे, राइटर भी देखे, बोला अरे यार इसने तो बहुत क्या कर दिया यार, मैंने क्या लिखा था, इसने क्या हाँ, कर दिया, और लिखो इसके लिए। खेल जाओ। हाँ। हाँ, और लिखो इसके लिए, हम्म। और लिखो। हमने हमने सोचा था कि ये रहेगा, ये आदमी रहेगा सिर्फ 30-40 एपिसोड तक, लेकिन ये ने अच्छा किया, इसको अभी हम लोग ले जाते हैं आगे, चल दे कहानी, इसकी आगे कहानी बढ़ाओ, हाँ। कौन सबके लिए कौन अच्छा से है। शोज थे सर पाइपलाइन में, जो लॉकडाउन के बाद? कौन से स्टार शोज भारत थे? का हम शो है। कि हम तो बात ही नहीं कर सकते ना उसके बारे में, एनडीए। अच्छा, बट क्या क्या फिल्में हैं, शोज है, वेब सीरीज क्या क्या अटकी है पाइपलाइन में आपकी?
अरे अटका तो बहुत कुछ है अभी, लेकिन बात वही है ना कि बात नहीं कर सकते है ना, वो लोग पहले बोलेंगे फिर हम बोलेंगे। बट सर, फिल्मों में अब आप कहेंगे धीरे 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 जा रहे हैं, एंड बट मुश्किल हो रही है वहां पे अपनी पहचान बनाना, या फिर वहां पे बोलेंगे एंट्री लेना। नहीं देखिए क्या है कि मेरे पास जो बॉडी ऑफ वर्क है या जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है ना, उसकी वजह से मेरे लिए थोड़ा सा इजी है। इजी है। मेरे लिए मैं जब कलंक कर रहा था तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये लोग तो सब इतनी बड़ी ensemble कास्ट है और ये लोग तो सब जाने माने कलाकार हैं, जाने माने स्टार्स हैं। बट लकीली सब मुझे जानते थे, तो मुझे अरे हितेन, अरे वेरी गुड सर, आपको वो मुझे सर बोल रहे थे। तो मैंने बोला यार नहीं यार, मैं सर नहीं हूँ, मैं हाँ आप लोग जितना बड़ा स्टार नहीं हूँ, लेकिन वो तो टीवी के स्टार हो, हमें पता है कौन हो आप, वो हमें पता है, सब पता है हमें, सीन करते हैं, मालूम है आप क्या हो। तो बहुत अच्छा वेलकम मिला, और बहुत अच्छा ये लगा कि लोग, मेरी पहचान टीवी की वजह से है और लोग मुझे इतना जानते हैं, तो टीवी ने मुझे इतना कुछ दिया है, इसके लिए मैं कभी टीवी नहीं छोड़ूंगा, कभी सर, ये। ये बात आपकी बहुत बड़ी है, क्योंकि कल मेरी एक आर्टिस्ट को लेके यही बात हुई कि जो आजकल सेलिब्रिटीज टीवी छोड़ देते हैं पिक्चर के लिए, हम्म, वो एंड आगे का आता है, नतीजा। आता हाँ। है वो लालच आती है डेफिनेटली, वो एक बहुत अजीब नशा है। आप उस तरफ चले जाओ, आप फिल्म करोगे तो आपको ऐसा लगेगा वाह यार, दिन में 3 सीन, क्या मस्त आराम से, क्या ट्रीटमेंट, और सीन पहले से ही मिला हुआ है, कैरेक्टर पहले से ही आपको पता है क्या करना है, कौन सा होने वाला है। टीवी में आपको पता है, मैं अगर कल मैं चला गया सेट पे, मुझे मालूम नहीं कौन सा सीन करने वाला क्या हूँ, मुझे होता है? पता भी नहीं हाँ। होता है कि कितने सीन हो गए, जाता तो नाम लिखा होता है 15 सीन में, हम्म। 15 सीन लगा के रखे हुए हैं और वो खत्म करने हैं बाय द एंड ऑफ द डे, 9 to 9 की शिफ्ट के अंदर। हाँ। और ये भी इंस्ट्रक्शन होती है कि बाकी लोगों का छूट जाए चलेगा, लेकिन नितिन सर का नहीं फिर छूटना नहीं। चाहिए। हाँ। सफेद हाथी है, वो कल छुट्टी परसों बुलाएंगे। हाँ। सर, क्या एक आपको आपकी शायद स्वभाव, एंड हर एक काम कहेंगे नसीब भी होता है इसमें। नसीब तो है, ये बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ा नसीब, हाथ और होता है नसीब में। सर, 100%। अभी जिस तरह की एक कहेंगे एक आंधी कह सकते हैं कि जो सडनली लोगों को अब कहेंगे कि एक बड़े बैनर वाले जो न्यू कमर आते हैं उनको जिस तरह एक वॉर चल रही है ट्विटर पे, आप देख सकते हैं, उसमें आपको क्या ओपिनियन है? आपको लगता है वाकई में कि जिस तरह से अब कंगना रनावत उठ के आई हैं, बोल रही हैं, अभिनव कश्यप ने एक सडनली पोस्ट डाल दिया है सलमान खान को लेके, विवेक ओबरॉय ने कल बहुत बहुत सही चीज लिखी, विवेक ओबरॉय का जो पोस्ट था, तो उन चीजों को लेके आपको क्या लगता है कि वाकई में एक है कि एक पर्टिकुलर लोग हैं जिनके हाथ में पूरी कमान है? अभी देखिए मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैंने ज्यादा किया नहीं है, मैं हम्म। मतलब मैंने बैलेंस रखा है, मैं थोड़ा हम्म। इधर, ज्यादातर मैंने हम्म। टीवी बहुत किया है, क्योंकि मैं बिजी रहा हूँ टीवी में। हम्म। क्योंकि मैं जब मुझे जिस वक्त मुझे कॉल्स आते थे फिल्मों के, उस वक्त मैं टीवी में इतना बिजी था कि मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं होती थी, तो मैं सबको मना करता था, उसके बाद उन्होंने फोन करना ही बंद कर दिया। बंद कर। क्योंकि मुझे कितने सारे मेरे लोग, इतने दोस्त जानते हैं, जो मतलब आज भी मिलते, बोलते टेबल पे जब कैरेक्टर की बात होती थी या इसके लिए होती थी, बोलते थे हितेन तेजवानी बहुत सही जाएगा इसमें, बहुत मस्त करेगा वो, वैसे ही लग रहा है। पर दूसरा है उठ के बोलता है सर टाइम ही नहीं है, वो टीवी पे इतना बिजी है, उसके पास 30 दिन भी कम है, तो वो हाँ। उधर ही बात दब जाती थी। इनफैक्ट जब मैंने टीवी थोड़ा सा कम कर दिया था करना, तो उस वक्त भी मैं जब जाता था लोगों से मिलने, तो बोलते थे सर आपका तो बोलते हैं आपके पास टाइम ही नहीं है। मैं बोला नहीं, मैंने जानबूझ के इसके लिए अभी थोड़ा टाइम के लिए हम्म। टीवी मैंने थोड़ा सा मतलब ब्रेक लिया है। मैं 6 महीने अभी हम्म। ना कुछ नहीं हम्म। ले रहा हूँ टीवी का, तो मेरे हम्म। पास टाइम है, आप फिक्र मत करो, आप कभी भी हम्म। मुझे क्योंकि मैंने कोई मैनेजर भी रखा नहीं आज तक कब भी नहीं रखा। कि हाँ। भाई वो मैनेजर बात करेगा, तो वो हाँ। तो और भी गड़बड़ है।
तो इसीलिए मैं बोला मैं आपको सामने से बोल रहा हूँ, मेरे हाँ पास अभी टाइम है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा है, आपको क्या ऑडिशन ऑडिशन जो भी चाहिए मैं कर लेता हूँ, और अगर बात जमी तो मेरे पास टाइम है, आप डेट बता दीजिएगा, हम लोग कर लेंगे। हम्म और मेरे पास नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा कि नहीं मैं ये तारीख से ये तारीख में मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कमिटमेंट है। लेकिन अभी मैं 6 महीने पूरा टोटल ब्रेक पे हूँ टीवी से, तो हम्म आप जब भी बोलेंगे मैं आ जाऊँगा। तो ये अब इसीलिए मुझे उस तरफ का इतना ज्यादा पता नहीं है। अब लोग बोल रहे हैं, लोग इतना ओपनली डाल रहे हैं, तो क्या पता उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, अभी ये इतना जो ओपनली वर्ड बोल रहे हैं। नेपोटिज्म अभी बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है, हम्म, ये लगता है सस्टेन करता है इंडस्ट्री में? देखिए जाहिर सी बात है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई प्रोड्यूसर है और उसकी पहचान वाली फैमिली है, या उसका अपना बेटा है जो इसी लाइन में आना हम्म चाहता है, तो जब वो तैयार हो जाएगा, तो वो जब पैसे लगाएगा प्रोड्यूसर, तो बोलेगा मैं दूसरे के ऊपर लगाने से बेटर है मैं अपने बच्चे पे लगाऊं। घर क्योंकि का पैसा कल घर में आए। घर में कल तो फिर ये भी नहीं बोले ना कि भाई, ये बोलेगा कि आपने मेरे लिए क्या किया, तो मैं देना चाहता हूँ आपको एक चांस, अगर आपने उसमें प्रूव कर दिया तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो उसके बाद मैं नहीं करूंगा। उसके बाद आपकी गाड़ी आपके हाथ में है, रहोगे आप मेरे साथ ही, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपके लिए ख्याल रखूंगा, लेकिन आपको फिर उस हिसाब से स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने बैनर में काम करने से इनिशियली मना कर दिया, या बहुत सारे बच्चे पहले इसीलिए जानबूझ के वो किसी डायरेक्टर के साथ असिस्टेंट बनते हैं, वो देखते हैं कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज और व्हाट गोस टू मेक अ फिल्म और टू मेक एन एक्टर। अगर कोई मेन लीड है और कोई एक्टर है तो वो कितनी मेहनत करता है, भले वो हीरो से लेकर कैरेक्टर्स तक ले लो, अगर वो बहुत अच्छा एक्टर माना जाता है तो वो किस तरह की मेहनत करता है, क्या करता है, कितना टाइम लगता है, क्या होता है, कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो सब सीखता है। और जब उसे लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो इस डेफिनेटली तो प्रोड्यूसर चाहेगा कि मेरा बेटा हम्म पहले करे। तो वो तो होता ही है कि घर की बात घर में रहे, वो डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्री में होगा, वो सारी इंडस्ट्री में होता है, आई एम श्योर। किसी का बिजनेस हो तो वो बोलेगा यार मेरा बेटा मेरी जगह लेगा ना, कोई दूसरे को थोड़ी मैं बिठाऊंगा अपनी कुर्सी पे। तो वो हम्म होता ही है, प्रेफरेंस होता है, एडवांटेज होता है। हम्म जिन लोगों मतलब फिल्म फर्टिनिटी से, फिल्म फैमिली से आते हैं, तो डेफिनेटली लोग मीटिंग्स मिलनी आसान हो जाती है। कि अगर हम्म मैं फोन करूंगा किसी को भी कि सर मेरा बेटा है आपसे मिलने, आप मिल लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, हम्म, जो भी है, ये नहीं बोलूंगा कि भाई आप उसको लो। बहुत लोग ये भी हाँ बोलते होंगे कि उसको ही लो, हम्म मैं खाली मीटिंग कर लीजिए आप, तो वो इजी हो जाता है, मीटिंग्स हाँ, मिलना इजी हो रीच जाता आउट इजी है। है, रीच आउट इजी। हाँ तो वो डेफिनेटली, और वो फिर वो लोग चाहते हैं कि भाई हाँ ठीक है चलो करते हैं हम, तो वो उस हिसाब से करते हैं। बाकी मुझे पता ही नहीं, डेफिनेटली प्रेफरेंस तो होती है सबकी। अब ये नहीं बोल सकते ना हम कि भैया मेरे को हर फिल्म में हर रोल मिल जाए। मैं हाँ, शूट वो आजकल नहीं। आजकल हाँ आजकल तो ये और बहुत ज्यादा देखते हैं, कास्टिंग के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। पहले बात और थी, अगर आपको शूट करते हुए आपकी हाइट, बॉडी लैंग्वेज, फेस, या सब हो कुछ। सकता है हम चेंज कर दें, कुछ कर सकते हैं, लग रहे हो आप वो कैरेक्टर, तो बस आधी बात तो हम वहाँ जीत गए, फिल्म आधी हम वहाँ अच्छी निकल जाती है, बाकी तो हाँ आपकी स्क्रिप्ट है। हाँ, तो बहुत छोटा मायने पर्दा रखता है। बड़ा कि बड़ा पर्दा बड़ा? छोटे पर्दे पे काम करने वाला बड़े पर्दे पे आराम से काम कर सकता है। छोटा पर्दा ट्रेनिंग ग्राउंड है। जैसे आर्मी में जाने से बेस पहले है। हमको बेस है, आर्मी में जाने से पहले हमें, आर्मी में मेन वॉर पे जाने से पहले हमें मेन जो ट्रेनिंग मिलती है आर्मी में, जो जिस तरह से हमें निचोड़ा जाता है या हम्म तराशा जाता है, जो जिस तरह के ग्रिलिंग शेड्यूल्स होते हैं, ग्रिलिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आगे चल के वॉर में काम आती है। तो वैसे ही है, अगर किसी ने टीवी की है उसके लिए फिल्म करना बहुत ईजी है, क्योंकि फिल्म में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक डायलॉग ऐसा होता है। हाँ, टीवी में एक पूरा सीन एक साथ होता पन्ने में रहते हैं पूरे। है, एक साथ करना पड़ता है। अ, एक तो जाने ट्रेनिंग से है। पहले थोड़ा सा ये एक चीज पूछना चाहेंगे। छोटा पर्दे के होने की वजह से क्या बॉलीवुड में इज्जत या रिस्पेक्ट या वार्मथ कम होती है? पहले होती थी, फ्रैंकली स्पीकिंग पहले होती थी।
अभी धीरे धीरे ना चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था कि अभी कहीं कहीं जगह पे अभी भी है, टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर, वेब हाँ, सीरीज एक्टर, थिएटर एक्टर। जबकि आप अब्रॉड में देखो, एक्टर है। एक्टर, वो सब मीडियम पे एक्टर है। वो टीवी भी कर रहा है, वेब सीरीज भी कर रहा है, उसकी फिल्म भी आ रही है, और वो साथ में ब्रॉडवे भी, थिएटर भी कर रहा है। वो एक्टर है। तो अभी धीरे धीरे हो रहा है, बिकॉज क्या होता है कि अब, पहले क्या होता था कि छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स होते थे या जो दोस्त, ये सब उनको तवज्जो नहीं मिलता था। अभी ये होता है कि वो भी बहुत अच्छा एक्टर होना चाहिए, तो उससे फायदा हमारे ओवरऑल स्क्रिप्ट को होता है, ओवरऑल फिल्म को हम्म। होता है, और ओवरऑल सारे लोगों को, कैरेक्टर्स को फायदा होता है। तो आप ध्यान देने लगे, तो अगर आपका वो वैसा कैरेक्टर या आपका वैसा अगर टीवी वाला है तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू शुड लुक द पार्ट। अभी मैंने कलंकी आए, बिकॉज मेरा लुक ऐसे ही था, तो आई लुक दैट पार्ट। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही लग रहा है, इसको कुछ चेंज मत करना, ऐसे ही चाहिए हमें। और ये भी पूछा गया कि अभी टीवी नहीं कर रहे हो क्या, मैंने अभी ब्रेक लिया, डोंट वरी। हम्म। तो बाकी बोला, बाकी उनको देखो वेरी कॉन्फिडेंट, बोले ये पूरा सीन अगर बोलेंगे करने को तो ये तो करके चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं है उसका। उनको ये था। एक्चुअली नसीब होता है सब, और नसीब है, मेहनत। नसीब, नसीब और मेहनत। देखो ये आप बिल्कुल सही बात कितना बोली आप। परसेंटेज है सर? देखो, मेहनत तो करनी ही पड़ती है 100%। आपको कम से कम, मेरा ख्याल है 80% मेहनत करनी पड़ती है, और 20% नसीब। आप मेहनत करोगे तो वो नसीब बनाते जाता है। सर, एज सीनियर एंड एक एक बड़े होने के नाते, सुशांत कहाँ गलत लगा, कहाँ गलत पड़ गया, या कहाँ मार खा गया, अगर अगर आप उसको जितना जानते हो उस पे? नहीं, मैं तो, देखिए, एज फार एज आई सी हिज फ्यूचर, आई सी जिस तरह की फिल्में वो कर रहा था, वो तो यार, एवरीथिंग वाज विथ हिम, ही वाज गोइंग गुड, सब क्योंकि था। एक भी जगह उसने अपने आप को रिपीट नहीं किया। और फिल्मों में बहुत बड़ी बात है ना, आप अलग अलग टाइप की फिल्म कर रहे हो, अलग अलग मतलब कैरेक्टर कर रहे हो। मार से मेरे ख्याल है गलत से वही हो गया कि पता नहीं, मुझे पता नहीं उसके जहन में क्या चल रहा था एंड वक्त पर। कोई किसी से तो बात कर लेता वो, बस यही एक है। अगर कोई ऐसा दोस्त होता जो बात कर लेता जिससे, तो हो सकता है कि शायद, पता नहीं उस वक्त उसके मन में क्या चल रहा था, किसी को कुछ पता नहीं है। इधर बैठ के पहली बोलना मुलाकात बहुत। उससे कैसी थी आपकी? अरे बहुत अच्छी थी, मैंने बोला ना, बहुत एकदम खुश था, बहुत मतलब बहुत एनर्जी, और यू नो कि अभी ये कर रहा हूँ, फिर ये ऐसा है उसका, इसके लिए मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, वो कैसे परस्यू करेगा उस कैरेक्टर को, कैसे क्या करना है उसको, वो सब पूरा एकदम जो ड्रीम्स थे। और एंड बहुत सारे ड्रीम्स उसने मतलब अपने पूरे भी किए, इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स दिए भी कि बहुत थी है, हाँ। बट वही है कि पता नहीं। ओके, विदा लेने से पहले क्या कहना चाहेंगे? फैंस हैं जो आपको बहुत मानते हैं, एंड क्योंकि आप जो बोलते हो लोगों की दिमाग में वो छवि, वो चीज रहती है, वो छाप, छवि नहीं, छाप रहती है। क्या कहना चाहेंगे हितेन सर, जो सीखा है आपने जिंदगी में, और जो आप चाहते हैं लोग जाने जिंदगी के बारे में? मैं यही बोलूंगा कि देखो यार, दोस्त वो सबसे बड़ी मतलब, जो वो बहुत खुशकिस्मत है जिनके पास सच्चे दोस्त हैं। फैमिली, हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली को छोड़ के यहाँ आते हैं और सोचते हैं क्या यार, वो फोन करते रहते हैं, रोज बोलते हैं फोन करो, ठीक हो नहीं हो एक बार आवाज सुना दो, क्या ठीक ही होना है यार। बट आई थिंक कॉल कर लेना चाहिए, रोज बात करनी चाहिए। तो फैमिली और फ्रेंड्स को निग्लेक्ट मत करो। बहुत कुछ है आपके पास, आपके सामने जितने सारे लोग हैं, और ये सब है जो चमक है, ये सब नकली है। असली तो वो चमक है जो आपके पास है, आपके साथ, रोज बैठ के आपके साथ ड्रिंक्स पियेंगे, रोज बैठ के आपके साथ खाना खाएंगे, रोज बैठ के आपके साथ पार्टी करेंगे, लेकिन वो नहीं है, वो चमक है ऐसी। असली वो है
जब आप बोलो यार आज यार मतलब ना मेरे पास यार खाने के लिए मतलब मैं क्या खाऊं समझ में नहीं आ रहा है। अरे तू टेंशन क्यों लेता है? अभी अभी बना देता हूँ या अभी ले आता हूँ, टेंशन मत ले। वो तू घर आ जा, चल टेंशन मत ले, घर में बनाया ना खाना, आज घर में बैठ के खाना। असली वो लोग तो इन सब से बचे रहें, और इस इंडस्ट्री में अगर आ रहे हैं तो मेंटली प्रिपेयर होकर आए कि हर बार आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। कभी भगवान ना करे कुछ कुछ हो जाए या कुछ ना मिले या कितने कुछ समय तक कुछ ना हो, तो निराश मत हो। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रहें, और अगर वो बाहर से आ रहे हैं तो अपने फैमिली के पास चले जाएं, उनके पास वक्त गुजारें, बिताएं, बहुत कुछ होगा। क्योंकि आपका दिमाग यहाँ से हट जाएगा, वहाँ लगेगा, तो यहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके लिए नए नए रास्ते खुल रहे होंगे। इस यहाँ के बारे में सोचते रहेंगे तो आप खुद के रास्ते बंद करते जाते हैं। वहाँ जाएंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, दो एक आध महीने के लिए यहाँ सोचना छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली सब बोलेंगे अरे वो किधर, वो था ना उसमें, कहाँ गया, बुलाओ जरा, किधर है वो, फोन करो। आ जाएगा फोन आपको। आपका ऑल द स्ट्रेस बेस्ट। बस्टर क्या है सर? अरे मैं दूसरे लोग के लिए स्ट्रेस बस्टर हूँ। हाँ, बट आपका क्या है? यार मैं लकी हूँ, मैं इस मामले में पता नहीं है, मैं गौरी भी बोलती है पता नहीं किस मिट्टी का बना है इंसान, इसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा, रंजित ने जाने से पहले कहा है सर आपने कितने शोज किए हैं, जरा उनको गिनती बता दीजिए। अरे यार कैसे मैं ऐसे गिनूं यार, आजकल विकिपीडिया और गूगल है। लोग, किसी ने मुझे उस दिन बोला था, मैं लाइव कर रहा था तो बोला, किसी ने लिखा था इन्होंने कुछ 50 शो किए हैं। मुझे पता नहीं, हो सकता है 50 होंगे। एक्चुअली गिनती नहीं करनी चाहिए कभी। गिनती नहीं, मैं कभी किए ही नहीं, मैंने कभी, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं एक चीज करता हूँ ना, मुझे पता है कि भाई ये मेरे लिए दूसरी चीज रेडी है, तो मैं कभी सोचता ही नहीं। ये करो, करते रहो, अच्छा करते रहो, आगे का आगे देखा जाएगा। यार आज में जी लो यार। थैंक यू हितेन सर, और जल्दी से किसी शो के सेट पे मिलिए। जरूर हमको बहुत अच्छा लगता है। साजू साजिश लव्स यू। मिलेंगे, देखना ना। विभा मैम अभी भी हमेशा याद रखती है कि आप एंड गौरी मैम आए थे जी, महालक्ष्मी के ऑफिस में, एंड तब निवान काटिया टमी में थे उनके, एंड लाल उसके बाग बाद गए थे जब हम। छोटे थे, यस, ये छोटे थे तभी भी उसके आए थे। बाद हाँ, यस। बहुत गहरा रिश्ता है सर, एंड आपसे हमेशा सीखने मिलता है सर। प्लीज हमेशा अपना हाथ हमारे ऊपर रखिएगा एंड हमें राह दिखाइएगा सर। अरे एंड राह दिखाने वाला ऊपर वाला है, मेरा हाथ हमेशा साथ में है। सर गॉड ब्लेस दरिया यू रहते गाइस। हैं बहुत लोग, एंड आप उनमें से एक हो। और थैंक यू सो मच सर। आई होप मेरे किसी सवाल से आपको कोई तकलीफ ना हुई हो, बट थैंक यू मुझे सर। मुझे नहीं, मुझे मैं सोच रहा हूँ कि मेरे किसी जवाब से तकलीफ तो नहीं हुई ना। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक वी यू। लव यू। एंड लव यू। रिगार्ड्स टू गौरी मैम एंड निवान कात्या। आई विल टेल देम फॉर श्योर। थैंक यू, गॉड बाय, ब्लेस यू, टेक टेक केयर, केयर, बाय बाय। बाय जरूर बाय। मिलेंगे। जी सर।